दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में छावा फिल्म के बाद औरंगज़ेब का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे के साथ साथ कई लोगों ने मांग उठाई जिसका समर्थन भाजपा के कई नेताओं ने किया। वो मांग है कि औरंगज़ेब की कब्र जो औरंगाबाद के पास खुलताबाद में है उसको उखाड़ के फेंका जाए। इसी पर कहते हुए आरएसएस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं श्री अंबेकर, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि औरंगज़ेब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है और कब्र की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो औरंगज़ेब किसके लिए रेलेवेंट है? औरंगज़ेब का मुद्दा, इतिहास से जुड़े हुए चीज़ों का मुद्दा, ये आरएसएस और भाजपा ही उठाती रही है। बाबरी मस्जिद, बाबर का मुद्दा किसने उठाया था? आरएसएस ने उठाया था। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस, जो पहले आरएसएस के कार्यकर्ता थे, भाजपा के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 8-6 महीने पहले ही औरंगज़ेब के बारे में कहना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र में कुछ लोग औरंगज़ेब की औलादें पैदा हो गई हैं जो औरंगज़ेब की डीपी अपने मोबाइल पर रखती हैं। और उसके बाद उन्होंने ये मुद्दे उठाए कि ये जो औरंगज़ेब है वो कितना क्रूर था, उसने कितने अत्याचार किए। अब ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ कि राजा लोग अत्याचार क्यों करते थे और क्या केवल औरंगज़ेब ने ये अत्याचार किए या सभी राजा, कई राजा, ज़्यादातर राजा सत्ता के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ अपनाते थे जो आज के समय में उचित नहीं है। तो खैर, आरएसएस ये जो बात कह रही है कि औरंगज़ेब रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं एक ही बात जोड़ना चाहता हूँ कि मध्ययुगीन इतिहास की कई बातें, ज़्यादातर बातें भी आज रेलेवेंट नहीं हैं और उनके आधार पे जो नफ़रत फैलाई जाती है धर्मांतरण के नाम पे, मंदिर तोड़ने के नाम पे, वो कोई भी चीज़ हमारे समाज में औचित्य नहीं रखती। तो आरएसएस अगर अपनी बात कहता है तो उसे पूरी ईमानदारी से कहना चाहिए कि मध्ययुगीन काल की जो बातों को उन्होंने लोकप्रिय बनाया है, पॉपुलर बनाया है, जिसके आधार पे नफ़रत फैली है, जिसके आधार पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार बढ़े हैं, वो सब बंद होना चाहिए और हमारी राजनीति ने भविष्य की ओर देखकर भारतीय संविधान के आधार पर चलना चाहिए। धन्यवाद।